Good morning all of you. Welcome to the YouTube channel of Success Campus. आज एक नई सुबह और हर सुबह की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, also known as IARI, Jharkhand new administrative and the academic building have been named after whom? हमारे ऑप्शंस हैं ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के तट रक्षक दल समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं? इंडिया एंड विच कंट्री कोस्ट गार्ड साइन MOU to boost maritime relations? हमारे ऑप्शंस है ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी इंडोनेशिया। हमारा आंसर है डी इंडोनेशिया। भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल बकालमा RI के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में दोनों देशों ने समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 पर केंद्र सरकार की समिति में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed to the Central Government's Committee on Science, Technology and Innovation Policy 2020, also known as STIP 2020? हमारे ऑप्शंस है ए लक्ष्मी नारायण सिंह, बी क्रिस्टन जॉर्ज, सी सीजो कुरुविला जॉर्ज, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी सीजो कुरुविला जॉर्ज। सीजो कुरुविला जॉर्ज की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 समिति में की गई है। वो स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। इसके साथ वो अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में शामिल हो गए हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य बचत खाता किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? भविष्य सेविंग्स अकाउंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? हमारे ऑप्शंस है ए पेटीएम पेमेंट बैंक, बी फिनो पेमेंट्स बैंक, सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है।
हाल ही में शुरू की गई इस नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के लिए ओला ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? ओला पार्टनर्स विथ विच कंपनी फॉर डिजिटल पेमेंट्स? हमारे ऑप्शंस है ए पेटीएम, बी मोबीक्विक, सी फोनपे, डी गूगल पे। हमारा आंसर है सी फोनपे। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे के साथ साझेदारी की है। यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़े और संयंत्र का अनावरण किस राज्य में करेंगे? इन विच स्टेट पीएम मोदी टू अनवील एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट? हमारे ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा आंसर है बी मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की है? Which bank has partnered with Star Health and Allied Insurance Company to provide a wide range of health insurance options? हमारे ऑप्शंस हैं ए पंजाब नेशनल बैंक, बी यूनाइटेड बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी करूर वैश्य बैंक। हमारा आंसर है डी करूर वैश्य बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन है? हु बिकेम इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी? हमारे ऑप्शंस हैं ए ड्वेन द रॉक जॉनसन, बी लेडी गागा, सी काइली जेनर, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए ड्वेन द रॉक जॉनसन। रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़ कर यह खिताब अपने नाम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म होपर हेडक्वार्टर के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोअर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोअर हैं। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने पर $1,15,000 यानी कि करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा राशि लेने वाला अभिनेता भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? Which state government has launched self-scan app to scan documents? हमारे ऑप्शंस है ए झारखंड, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर है सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कैम स्कैनर के विकल्प के रूप में सेल्फ स्कैन ऐप डाउनलोड शुरू किया। सेल्फ स्कैन ऐप दस्तावेज़ों को स्कैन करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित ऐप है। हमारा अगला क्वेश्चन, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC ने समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
के रूप में किसे नियुक्त किया है? द यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC has appointed whom as the chief executive officer of the group? हमारे ऑप्शंस है ए रिचर्ड हिल्ड, बी जयंत कृष्ण, सी जॉन मसीह, डी जॉनसन गिल। हमारा आंसर है बी जयंत कृष्ण। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। जयंत वर्तमान ग्रुप के CEO रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे। इससे पहले जयंत कृष्णा ने प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO के साथ साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, SBM बैंक ने किस कंपनी के साथ होशियार भुगतान समाधान के लिए भागीदारी की? SBM बैंक पार्टनर्ड विथ विच कंपनी फॉर स्मार्टर पेमेंट सॉल्यूशन? हमारे ऑप्शंस है ए वीज़ा, बी रुपे, सी मास्टर कार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? Which company has partnered with the National Skill Development Corporation to offer digital skills to India's youth? हमारे ऑप्शंस है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी फेसबुक, डी व्हाट्सएप। हमारा आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 12 महीनों में देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी का उद्देश्य भारत को एक कुशल राष्ट्र में बदलना है। माइक्रोसॉफ्ट NSDC के ई-स्किल इंडिया पोर्टल के साथ सहयोग करेगा ताकि सीखने के संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जा सके और डिजिटल स्किलिंग अवेयरनेस ड्राइव का संचालन किया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ी को उन कौशलों से लैस किया जा सके जिनके लिए उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में कामयाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी आकाश भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर में किस रैंक पर हैं? जी आकाश इज इन विच रैंक इन इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर? हमारे ऑप्शंस है ए 77th, बी 66th, सी 60th, डी 51। हमारा आंसर है बी 66। जी आकाश भारत के 66th शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता, जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। उनके साथ साथ गोवा के अम्या ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर रेजुवेनेशन ऑफ रिवर गंगा? हमारे ऑप्शंस हैं ए $500 मिलियन, बी $300 मिलियन, सी $600 मिलियन, डी $400 मिलियन। हमारा आंसर है डी $400 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। $400 मिलियन की प्रतिबद्धता में $381 मिलियन का ऋण और $19 मिलियन तक की
प्रस्तावित गारंटी शामिल है। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंध को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, जो लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। अगला क्वेश्चन, 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में क्या मनाया जाता है? ऑन जुलाई 8 आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट्स व्हाट? हमारे ऑप्शंस है ए किसान दिवस, बी सैन्य दिवस, सी मजदूर दिवस, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए किसान दिवस। आंध्र प्रदेश के 14th मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती को रैयतु दिनोत्सव अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था, जब आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने एक सरकारी आदेश जारी किया था। यदुगुड्डी संदीप्ति राजशेखर रेड्डी को लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने 2004 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के पूर्ण मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 2009 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुने गए, परंतु 2 सितंबर 2009 को YS राजशेखर रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अपने करियर में वो एक चुनाव में भी कभी नहीं हारे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीती सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑन विच प्लेस इंडिया स्टैंड्स ऑन ग्रीती रैंकिंग? हमारे ऑप्शंस हैं ए 50th, बी 43rd, सी 34th, डी 23rd। हमारा आंसर है सी 34th। सतत पहल और विनियामक सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के उच्च स्तर को बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी कि GREETI में 34th स्थान प्राप्त किया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टियर 4 डाटा सेंटर NM1 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट was the world's second largest Tier 4 data center NM1 inaugurated? हमारे ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। हमारा आंसर है डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टियर 4 डेटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है। योट्टा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत में सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर होने का दावा भी किया जा रहा है। इस निजी डेटा सेंटर का उपयोग इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट व्यवसायों द्वारा किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आपको हमारे करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।